हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू नोबल एकेडमी। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुकी है। कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड डिफरेंट स्कॉलर, नियो क्लासिकल, क्लासिकल, मॉडर्न बिहेवियरल थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, और रिसेंटली आपने देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट by Frederick Taylor. Today we discuss about Henry Fayol. So who is Henry Fayol? So Henry Fayol is French engineer and industrialist, and he book written in 1916 that name is Industrial and General Management. In 1916 he book written Industrial and General Management. तो Henry Fayol फ्रेंच इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने एक बुक लिखी 1916 में जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। तो हेनरी फेयल ने बहुत सारे प्रिंसिपल हमें डिस्कस किए। तो प्रिंसिपल से डिस्कस करने से पहले आपका एक क्वेश्चन से एक्टिविटी डिस्क्राइब बाय हेनरी फेयल, और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी बोल सकते हैं बाय हेनरी फेयल। तो हम पहले डिस्कस करेंगे हेनरी फेयल की जो एक्टिविटी है उसको, देन आफ्टर भी डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो वीडियो को अच्छी तरह से आपको देखना है और समझना है। तो यहाँ पर एक्टिविटीज की हम बात करें तो उसमें टेक्निकल एक्टिविटीज है, कॉमर्शियल एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, सेफ्टी एक्टिविटी है, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी। तो टेक्निकल एक्टिविटी में हमें कौन से काम करने, तो फैक्ट्री मशीनरीज एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, कि मशीन के अंदर जितनी भी फैक्ट्री के अंदर जितनी मशीनरी है उसका हमें मेंटेन करना है, और प्रोडक्शन के अंदर एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारा का सारा टेक्निकल में ध्यान है, मशीन का ध्यान रखना है, किस तरह प्रोडक्शन हो रहा है वो हमें ध्यान रखना है। देन आफ्टर जो एक्टिविटी है कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल में आपको ध्यान रखना परचेसिंग, सेल्स, एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स, हमें यूनिट्स कहाँ पर ले जाना, कौन सी चीज हमें खरीदनी है, कौन सी चीज हमें सेलिंग करनी है। तो वो सारी की सारी एक्टिविटी कहाँ पे हमें ध्यान रखनी, कॉमर्शियल में। देन आफ्टर फाइनेंशियल, तो कितना कैपिटल हमें लाना है, कितना कैपिटल का इस्तेमाल करना है, मेंटेनेंस ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है। तो यानी मनी के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटी हो, कौन सी एक्टिविटी में होगी, फाइनेंशियल एक्टिविटी में। देन आफ्टर हम बात करें सेफ्टी एक्टिविटी, तो सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, एसेट्स, गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, जितना भी हमारा रॉ मटेरियल्स है या हमारे एम्प्लॉय है, यानी शॉर्ट में हमारे वहाँ लीगल फायर सेफ्टी होना जरूरी है हमारी कंपनी के अंदर। रिसेंटली आपने देखा होगा कि सीरियस नाम का जो हॉस्पिटल था वहाँ पे सेफ्टी का कोई भी इंतजाम नहीं था, तो वहाँ पे सारे के सारे पेशेंट को बहुत हालत खराब हो गई थी, जिससे कि 8 कुछ पेशेंट की डेथ भी हो गई। तो यानी हमें हमारी कंपनी के अंदर भी हमारे जितने भी एम्प्लॉय होंगे, जितना भी स्टाफ होंगे, चाहे हमारा गुड्स होगा, चाहे हमारा रॉ मटेरियल होगा, उसका भी हमें सेफ्टी रखना है, क्योंकि सेफ्टी बहुत रिक्वायरमेंट है। देन आफ्टर अकाउंटिंग, कितना भी आ रहा है हमारा गुड्स परचेस कर रहे, सेल्स कर रहे, उसका हमें अकाउंटिंग करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा क्रेडिट, हमारा डेबिट, वो भी हमें एक्टिविटी करनी है। एंड लास्ट जो हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट एक्टिविटी। तो ये क्या करा हेनरी फेयल ने, एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर दिया है कि टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सेफ्टी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी डिस्क्राइब बाय हेनरी फेयल। अब यहां पर ध्यान रखना, जो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयल। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आपका, 14 प्रिंसिपल डिस्क्राइब करे हेनरी फेयल ने, पर आज हम सिर्फ 5 को डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो के अंदर हम बाकी को डिस्कस करेंगे। तो 5 जो प्रिंसिपल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से देखना है। क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयल। ध्यान रखना हेनरी फेयल कि साइंटिफिक बताए वो किसने बताए, फ्रेडरिक टेलर ने। और मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करें तो किसने डिस्कस किए, हेनरी फेयल ने। तो फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क, स्पेशलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि आप आपके एम्प्लॉय को या टॉप लेवल पे, मिडियम लेवल पे या बॉटम लेवल पे, कि जो जिसमें स्पेशलाइजेशन है उसका आपको काम करवाना है। जैसे हमारे नोबल एकेडमी में भी हम लोग क्या करवाते हैं कि जो भी सब्जेक्ट सर जिसमें स्पेशलाइजेशन है वही सब्जेक्ट पढ़ाता है।
जैसे कि मैथ्स के सर अलग है, हमारा साइंस के सर अलग है, इको बीए के सर अलग है, अकाउंट के सर अलग है, स्टेट के सर अलग, यानी जो सर जिसके अंदर जिसकी स्पेशलिटी ज्यादा है वो सब्जेक्ट ज्यादा डिस्कस है। तो इसी तरह कंपनी के अंदर भी, हमारे बिजनेस के अंदर भी, हमारे फर्म के अंदर भी हमें यही करना है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क, स्पेशलाइजेशन काम करवाना है, यानी एक ही काम हमें सबसे नहीं करना, हमें वर्क को क्या करना है, डिवीजन करना है। ठीक है। सेकंड जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ कॉइन, यानी किसी भी एम्प्लॉय को आप या किसी भी मैनेजर को आप ऑथोरिटी दे रहे हो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो ऑथोरिटी भी प्रोवाइड करनी है। अगर आप दोनों प्रोवाइड करोगे तो ही उसका काम प्रॉपर इससे किया। आप सिर्फ ऑथोरिटी दे दोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दोगे तो वो एम्प्लॉय से काम नहीं निकलवा सकता, मैनेजर की मैं बात कर रहा हूं। और उसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ऑथोरिटी नहीं दी, तो वो काम ठीक से नहीं करवा सकता। सो यहां पर कह सकते हैं हम ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू साइड्स ऑफ कॉइन। तो मैनेजर्स को हमें प्रोवाइड करना है, दोनों देना है, ऑथोरिटी भी देनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल था। थर्ड की हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जिसको बोल सकते कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। एम्प्लॉय को पहले ही बताना है तुम्हारे इतने टाइम पे आना है, तुम्हारे इतने टाइम पे जाना है, आपको इतने आवर्स में काम कंप्लीट करना है, आपको इतने आवर्स में काम कंप्लीट करना है। अगर नहीं कर पा रहा तो दैट कुड भी आप पनिशमेंट कर सकते हो, कोड ऑफ कंडक्ट पनिशमेंट। और हमारे जितने भी एम्प्लॉय उनका सुपरवाइजन हमें देखना है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये सब प्रिंसिपल इसलिए बनाए गए कि हम हमारा जो मैनेजमेंट है वो बेस्ट लेवल पे ले जा सके और हमारी कंपनी को हम ग्रोथ काफी अच्छा कर सके। देन आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एम्प्लॉय कैन नॉट फॉलो ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर। अगर सारे लोग उस एम्प्लॉय को ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इसको ये, यानी बहुत सारे उसको ऑर्डर्स मिल रहे तो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको सिर्फ ऑर्डर वन बाय वन, ओनली वन की तरफ से, यूनिटी ऑन कमांड, यानी एक की तरफ से ऑर्डर मिलना चाहिए। कि बहुत सारे मैनेजर्स अगर उसको काम दे देंगे तो ही क्रिएट अ कंफ्यूजन इट, कि उससे कंफ्यूजन ज्यादा हो सकती है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड वो सिखाता है एम्प्लॉय कैन नॉट फॉलो ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, कंफ्यूजन अराइज। अगर ऐसा होगा तो कॉन्फ्रेंस, अगर उसे यूनिटी ऑफ कमांड मिलेगी एक ही तरफ से तो कोई भी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन था, ये प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सेम टू सेम है, यहां पर हमें बताना है काम है, यहां पर डायरेक्शन करना है, यानी अलग अलग इससे डायरेक्टिंग उससे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कमांड को जगह पे डायरेक्शन, दोनों प्रिंसिपल सेम है। तो ये 5 हमने डिस्कस किए, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके टेक्निकल एक्टिविटीज ऑफ बाय हेनरी फयेल एंड प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बाय हेनरी फयेल। और ये क्वेश्चंस काफी बड़ा है, 14 प्रिंसिपल इसके अंदर, पर हमने अभी 5 को डिस्कस किए और हम कभी नेक्स्ट वीडियो बनेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है कि मैंने आपको ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दी है ये चैप्टर की, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो इसको आपको अच्छी तरह से जितना भी इसका अंदर का कंटेंट है उसको अच्छी तरह डिस्कस करना है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 जो तुम्हारी बीए की टेक्स्ट बुक का सबसे हार्ड चैप्टर है और इसको हमने काफी अच्छी तरह से समझा और डिस्कस करा एक एक पॉइंट्स को। तो आपको भी क्या करना है, एक एक वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और उसको डिस्कस करना है। आपको पीडीएफ में से 1 टाइम 2 टाइम आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट कभी आपकी एग्जाम होगी कल या परसों, तो आपको एग्जाम को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है और आपके जितने ही पेपर आपको चेक करके मिल ही जाएंगे और आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और समझना है। तो क्वेश्चंस बहुत सारे आपने कंप्लीट कर चुके हो। चैप्टर नंबर 2 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपकी बोर्ड की एग्जाम हो सकती है, तो हमें क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। हम स्टडी अच्छी करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हम 12th पास कर सकते हैं। कि बीए सब्जेक्ट थोड़ा लेंथी और समझोगे तो बता सकते, खुद का समझ के लर्न करना है हमें।
ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पेपर की अच्छी तरह से तैयारी करनी है, एग्जाम की तैयारी अच्छी करनी है। कभी भी बोर्ड की एग्जाम हो सकती है और आप काफी से अच्छी तरह से पढ़ भी रहे हो, कि बहुत सारे काफी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे, तो उनका तो क्या होगा उन्हें पता है, हमें पता नहीं। हमें दिखना है कि हम हमारी स्टडी में कितना इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम एंड वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और समझना है। थैंक यू।